नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 10:34 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। अनुराधा नक्षत्र है, प्रीति योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व, एक तो नवरात्रि का समय, ऊपर से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज स्कंद माता की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 अक्टूबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में, केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में इस समय 3 ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है, दिग्द्वारिक नक्षत्र, बड़ा ही श्रेष्ठ नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किसी भी दिशा की यात्रा की जा सकती है। अनुराधा नक्षत्र में किसी भी दिशा की यात्रा की जा सकती है, सफलता प्रदायक होती है। तो शुक्रवार का दिन शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन चहुओर से सफलता प्रदान कराने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत होकर के आगे बढ़ना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 5 अक्टूबर दिन बुधवार, अन्नप्राशन, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना चाहते हैं, इन सभी चीज का मुहूर्त प्रातः 9:06 से दिन में 11:23 तक है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मुहूर्त दिन में 11:24 से दोपहर 12 बजे तक। नया वाहन क्रय करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यानी पुराना वाहन बेचना चाहते हैं, दिन में 11 बजे से लेकर के 11:59 तक। और गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 7:51 से 9:48 तक। ये सभी श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। आप इस मुहूर्त का
अवश्य ही लाभ उठाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलता हूं और आज चर्चा स्कंद माता की कृपा की अर्थात बुध से संबंधित होने वाली है। बुध प्रभावित होते हैं स्कंद माता से। स्कंद माता की आराधना से बुधजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बुध कुंडली में बुध लग्न में, द्वितीय भाव में, पंचम में, नवम में, दसम में अत्यधिक बलवान माने जाते हैं। इन भावों में बैठकर ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके मिथुन में आपके बुध बैठे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। मिथुन का बुध जातक को वक्ता, ग्रंथ लेखक, अद्भुत स्मरण शक्ति वाला बनाता है। तो वहीं कुंभ का बुध जातक को गूढ़ विषयक चिंतन करने वाला बना देता है। तुला का बुध शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाता है। तो वहीं कन्या का बुध जातक को धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन से परिपूर्ण बना देता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अस्त अवस्था में भी अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। बस ये अच्छा तो ये हो कि अंश में ये सूर्य से आगे हो और ज्यादा अच्छा फल उससे प्राप्त होता है। बुध यदि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ युति में हो तो ऐसा जातक बेहद व्यापारिक बुद्धि वाला होता है। चंद्रमा के साथ बुध हो तो ऐसा जातक दिल लगीबाज और स्त्रियों में विशेष आसक्ति की होती है। गुरु बुध की युति जातक को बेहद विद्वान और विख्यात बनाता है। तो शुक्र बुध की युति जातक को बुद्धिमान और धनवान। शनि बुध की युति से जातक को थोड़ी परेशानी होती है। जातक अल्प वीर्य बन जाता है, अर्थात ऐसे जातक में थोड़ी कमी, नपुंसकता या यूं कहें कि वीर्य से संबंधित परेशानी आती है। स्कंद माता की आराधना से बुध से संबंधित जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। क्या करना है आज? मां स्कंद माता की आज आपको आराधना करनी है, लेकिन सबसे पहले आज प्रातःकाल तुलसी जी में जल अर्पित करना है। ये अवश्य करिए। जिनकी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में है वो अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, वर्ष का एक ऐसा दिन जहां मैं आपको एक ऐसे चंदन निर्माण की सामग्री बताता हूं, प्रयोग का तरीका बताता हूं, जिसे करके आप वर्ष पर्यंत एक ऐसा चंदन अपने पास रख लेते हैं जो दिव्य वशीकरण उत्पन्न करने का काम करता है। सामग्री आप सभी जानते हैं। पहले तो मां को यह लगाना है। कैसे? तुलसी की लकड़ी चाहिए आपको, यही बेस है, घिसना इसी को है। इसमें डालना है थोड़ा सा कपूर, थोड़ा अगर। अगर को लेकर के हर बार लोगों के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। मैं बार बार कहा करता हूं, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर चले जाइए, अगर मिल जाएगा। केसर, कपूर, अगर, केसर, सब पहले क्या करना है कि जो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है उस पर तुलसी की लकड़ी घिसिए और ये सारी चीज़ें उसमें मसल के डाल दीजिए, मिला करके और घिस लीजिए। बन गया चंदन, अद्भुत चंदन। जगत वशीकरण का मंत्र भी आप लोगों को बता रखा है, वो आप जप सकते हैं। क्लीम बीज, क्लीम क्लीम, इस मंत्र का मन में जप कर सकते हैं। नवारण मंत्र जिनको आता है, नवारण मंत्र जप सकते हैं। कोई भी एक मंत्र मन में जपते रहिए और इस चंदन को घिस करके तैयार कर लीजिए। चंदन तैयार हो गया। अब इसके पश्चात सबसे पहले मां को अर्पित करिए। ये चंदन स्वयं भी लगाइए और वर्ष भर के लिए अपने पास कहीं सुरक्षित रख लीजिए। जब कभी कहीं विशेष किसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि सामने वाले पर आपका विशेष प्रभाव पड़े, सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़े, तो इस चंदन को लगा लीजिए और चमत्कार देखिए। फिर आप वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, बुध अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे रहे हैं, बुध के कारण आपको कष्ट, परेशानी उत्पन्न हो रही है, शिक्षा में बाधा, वाणी में परेशानी, 1.25 किलो साबुत मूंग, हरा मूंग साबुत आज देवी के मंदिर में जाकर के प्रातःकाल दान कराइएगा, लाभ होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों को आज सचेत रहना है। बहुत सोच समझ करके अपनी दिनचर्या तैयार करनी है। सबसे जरूरी है कि आज आपको अपने परिवार के सदस्यों की कही बात को मानना हो तो वो मानिए, उनकी कही बात को अवश्य मानिए और जहां भी रहिए आज पूरे नियम के साथ, कायदे के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ और संयम के साथ, तभी आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। स्थिति आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही, दिन ठीक नहीं है, बड़ा सचेत रहिए। कोई स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को भी आज व्यापार में कोई विशेष लाभ होता दिखाई नहीं पड़ रहा। नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और बिना सोचे समझे
बोलना, अपनी बात रख देना, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छी बात यहाँ ये है कि आज जीवन साथी से आज आपको मदद मिलेगी, ये अच्छा है आपके लिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी नोक झोंक की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों को भी आज मेहनत के अनुकूल सफलता न मिल पाने से कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव ही उत्पन्न होगा भीतर से, और स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कफजन्य रोग, मानसिक अशांति, कमर से नीचे भी कुछ परेशानी आज संभव है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज माता के मन में भी आपकी कुछ बेचैनी, चिंता लगातार बनी रहने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश ना करें, और लेकिन आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। एक ऐसे चंदन निर्माण की मैंने विधि बताई है जिससे निर्माण करके आप अपने पास रख लीजिए। जब कहीं जाना हो, जरूरत हो, उसे लगा करके चले जाइए और चमत्कार देखिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना दिन ठीक है। जो भी जरूरी काम है उन्हें आप करने के लिए पहले तैयारी बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, कर डालिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो चिंता वो दूर होगी। कदम आगे बढ़ाइए, भाग्य आपके साथ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और कार्यस्थल पर आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए सफलता प्रदायक होने वाला है। यानी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण को लेकर के परेशान हैं तो ऋण से मुक्ति की प्रबल संभावना है। जहां तक निगाह जा रही है आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना विचारे किसी से कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के सम्मान में कोई कमी मत होने दीजिएगा। जीवन साथी की कई बात को काटिएगा मत। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आप करिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। एक ऐसा चंदन जिसका निर्माण अगर आपने करके उसको रख लिया तो वर्ष पर्यंत ये चंदन आपके काम आता रहेगा। मिथुन के जातकों के लिए षष्ठ का चंद्रमा बढ़िया है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। निर्णय लेने से पहले एक बार शांति से विचार करिएगा, और याद रखिएगा किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का कोई भी निर्णय आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत, टेंशन, परेशानी है तो अपने करीबी मित्र से खुलकर बात करिए, तनाव से मुक्ति मिलेगी। समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या से मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है उसके लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। कोई प्रयास जो बहुत दिनों से आप कर रहे थे, आपका कोई काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वो काम बनेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य साथ अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से आपको मिलना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानियां जैसे कफजन्य रोग, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज दही का सेवन मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। एक ऐसा चंदन जो वर्ष पर्यंत आपके काम आने वाला है। इस चंदन को लगा करके जहां भी जाएंगे समझ लीजिए सभा को मोहित करने वाला है, जग वशीकृत करने वाला है। ये चंदन बना करके रख लीजिए। कर्क के जातकों के लिए पंचम का चंद्रमा है। मानसिक अशांति और परेशानी देगा। संतान पक्ष से कोई चिंता या कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपको थोड़ी देर के लिए स्तब्ध भी कर दे। एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए विशेष कोई प्रयत्न मत करिएगा। शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नहीं करना। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में अपनी आकांक्षा पर लगाम लगाइए। मैं कोशिश करने की कमी नहीं चाहता हूं, कोशिश आप करते रहें, परंतु सुखद परिणाम भी मिले। अब परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं है तो परिणाम सुखद नहीं मिल पाएगा। आज कार्यस्थल पर भी संभव है वातावरण आज आपके अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ के लोगों का सहयोग जो मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी हानि होने वाली है, सचेत रहना है। बहुत सोच समझ करके काम करना है। साझेदारी में आज काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है। अब जिनका साझेदारी में काम है वो बहुत सचेत रहें। साझेदार के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाला है।
जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध में परेशानी है। प्रेमी के साथ किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, या यूं कहिए कि मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन और साथ ही साथ घुटने अथवा पैर से संबंधित परेशानी, पैर में नीचे के हिस्से में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश नहीं करना, आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। वर्ष पर्यंत पहले मां को चंदन अर्पित करिए, वही चंदन अपने माथे पर लगाइए। वर्ष पर्यंत ये चंदन आपके लिए काम आने वाला है। वशीकरण करने में चंदन बेहद सहयोगी होगा। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच विचार करके करना है आपको। परिवार का साथ आज कम ही मिल पाएगा। कार्यस्थल पर भी हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रह करके काम करिए। मनमानी करने से बचिए और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए। हाँ, अपने हित की बात कहने में मैं नहीं चाहूँगा कि आप संकोच करिए, परंतु मनमानी करने से बचिए। व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो व्यापार में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है। कानूनी विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जरा सचेत रहिएगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। व्यापारियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सचेत होकर के आगे बढ़ें। व्यापारिक पार्टनर की राय मान करके आगे बढ़ें तो आपको फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात को मानिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर आज ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें ना चाहते हुए भी किसी और की समस्या में आप सम्मिलित हो जाए, किसी और की गलती में आपका भी नाम आ जाए, तो आप अपनी तरफ से प्रयत्न करिएगा। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी बड़ा सावधान रहिएगा, शांत रहिएगा, संयम से रहिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के दिन उतार चढ़ाव भरा है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जारी रहेगी, पढ़ाई नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी है। अगर कोई परेशानी है तो लापरवाही मत करिए, स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश नहीं करना, लेकिन आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। ये अवश्य कर लीजिएगा। वर्ष पर्यंत कहीं भी ये चंदन लगा करके जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को अगर देखा जाए तो तीसरे का जो चंद्रमा है मेहनत का पूरा प्रतिफल दिलाएगा। दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर पुरानी समस्याओं से मुक्ति के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पहल करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपके बन सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी प्राप्त होने वाली है। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। ज़्यादातर कार्य आपके बेहद आसानी से हो जाएंगे। अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन यूं समझ लीजिए कि जो आपके अपने हैं, शुभचिंतक हैं, उनका आज आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। प्रेमी से अपने मन की बात को आप शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि तनाव या परेशानी थी तो वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद अनुभव होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सफलता मिलेगी हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है स्वास्थ्य में। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज हरा है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिए। माँ भगवती जगत जननी को जो दिव्य चंदन बना करके लगाने के लिए मैंने कहा है वो माँ को अर्पित करिए। बुधजन्य पीड़ा से ग्रसित है तो जो प्रयोग मैंने बताया है वो करिए। वो चंदन बना करके वर्ष भर के लिए अपने पास रख लीजिए, वो वर्ष भर आपके काम आने वाला है। तुला के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना ठीक है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा, परिस्थितियों को भांप कर और उसी के अनुसार बोलने का प्रयत्न करिए। वक्त आपके साथ है, लाभ उठाइए इस वक्त का। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए, लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा और समझ लीजिए कि उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से प्रभावित होंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप अपने वाणी से जितने भी जरूरी काम है वो पूर्ण कर लेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके काम करिए तो समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने ही वाली है। धन लाभ की प्रबल स्थिति बनी हुई है। और 100 बातों की एक बात, वाणी पर नियंत्रण या बोलने से पहले सोच समझ करके बोलना। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा और जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद भी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो योजना बनाकर के आगे बढ़िए, करियर में नई ऊंचाई आपको मिलने वाली है। किसी से विवाद हो गया है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है,
समझौता करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई कदम उठाना चाहते हैं तो लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग यदि आपको परेशान कर रहा है तो आज उसके लिए डॉक्टर से जाकर के मिलिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का निदान मिलेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा स्कंद माता को चंदन अर्पित करिए और वही चंदन अपने माथे पर लगाइए। फिर देखिए वर्ष पर्यंत वो चंदन वशीकरण उत्पन्न करेगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दिन ठीक नहीं है। बहुत सचेत रहना है, कदम बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर कदम आप बढ़ाते हैं तो मार्ग आपको मिलता चला जाएगा, मार्ग मिलेगा। मार्ग मिलने में कहीं कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। आपकी सफलता बाधित होते नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी, करियर, हर मामले में आज के दिन को मैं एक अच्छी शुरुआत के साथ ही देख रहा हूं। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहने वाला है। हाँ, मानसिक अशांति के साथ ही ये सारे काम बनेंगे, विलंब के साथ ही आपके काम बनेंगे, लेकिन बनेंगे अवश्य। किसी भी मामले में जिद करना, जल्दबाजी करना, अति उतावलापन आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, या यूं कहें कि बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक ठीक। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, खान पान पर ध्यान देना होगा। पेट दर्द से संबंधित आज परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां स्कंद माता को जो दिव्य चंदन बना करके मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो अर्पित करिए। वो चंदन स्वतः लगाइए और वर्ष भर के लिए अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब कहीं जाएंगे उसे लगा करके जाइए, विशेष जगह पर, जिसे भी चाहेंगे वो वशीकृत होगा। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। सावधान तो रहना होगा आपको। किसी बड़ी समस्या में आज फंस सकते हैं तो सचेत रहना है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको कार्यस्थल पर मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, भरपूर अवसर मिलेगा और इस अवसर का आप लाभ उठाइएगा। लेकिन छोटी मोटी परेशानी, विघ्न, बाधाएं, रुकावटें पूरे दिन आती रहेंगी, उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। सचेत होकर के आगे बढ़ेंगे तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो मत करें, नुकसान होगा। सबसे जरूरी बात, लापरवाही से बचें। यात्रा सचेत होकर के करें, ना करना ज्यादा अच्छा है। किसी को धन उधार न दें। और प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी है, तू मैं मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम मिल सकता है श्रेष्ठ यदि आप प्रयत्न करें। विशेष करके वो विद्यार्थी जो गृह से दूर रह करके या विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, जैसे सीने में जलन की संभावना या पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मां भगवती स्कंद माता को जो दिव्य चंदन बनाकर के अर्पित करने के लिए मैंने कहा है वो अर्पित करिए और चंदन स्वतः भी लगाइए, अपने पास रख लीजिए। वर्ष पर्यंत वो चंदन काम आने वाला है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना लाभप्रद ही बना रहा है दिन को। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की मदद चाहिए तो मिलेगा। करियर में अगर सही फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी शुभचिंतक से विचार विमर्श करिए, समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है जो लोग इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं उनको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में उचित सफलता मिलेगी। इनकम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में भी। और कोई पुरानी बात को लेकर के संबंध में तनाव था तो तनाव आज दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ेगी। खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी स्कंद माता को दिव्य चंदन अर्पित करिए। वही चंदन अपने लगाइए, वर्ष भर के लिए अपने पास रख लीजिए, काम आएगा। कुंभ के लिए दशम का चंद्रमा, देखा जाए तो सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। मानसिक अशांति रहेगी लेकिन इनकम में कहीं कोई कमी नहीं, फायदा होता रहेगा। सरकारी नौकरी करे लोगों के लिए दिन बढ़िया है, सोचे हुए काम बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक ही है। थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी
और संभव है कि साथ काम करने वालों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी आए, पर फिर भी आप प्रयत्न करिएगा, सब ठीक होगा। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारी के सहयोग से कोई बड़ा काम आपके हाथ लगने वाला है, कोई बड़ी डील, बड़ा लाभ। पैसों से संबंधित अगर समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए वो समस्या दूर हुई। आर्थिक तंगी दूर होने की शुरुआत अभी से आप समझ लीजिए। बस नेगेटिव विचारधारा से आपको दूर रहना है, कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना। जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य का आज ख्याल आपको रखना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती को चंदन अर्पित करिए, वही चंदन अपने माथे पर लगाइए, रख लीजिए, वर्ष भर वो चंदन काम आने वाला है। मीन को भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी होगी। धन लाभ का नया जरिया मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं कार्य बाधित होंगे। कार्य की गति, कार्य बनने की गति धीमी रहेगी। हालांकि पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में आप कोई काम ना करें। और सबसे जरूरी बात, अपना व्यवहार संतुलित रखें। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वैसे व्यापार में धन लाभ में कोई कमी दिखाई तो नहीं पड़ रही, परंतु आज क्रोध करने से बचना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने का प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध के मामले में भी यही बात कहूंगा कि जितना हो सके मधुरता बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, शारीरिक परेशानी। पेट संबंधी रोग भी संभव है और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। तो वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बेहद सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा स्कंद माता को जो दिव्य चंदन बना करके अर्पित करने के लिए मैंने कहा है, वो दिव्य चंदन मां को अर्पित करिए। वही चंदन अपने माथे पर भी लगाइए और वो चंदन अपने पास रख लीजिए सुरक्षित। वर्ष पर्यंत आपके काम आएगा। ये वशीकरण का सबसे अद्भुत उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।